वसुंधरा जी का एक छोटा सा परिवार था। वह अपने परिवार में खुश थी, लेकिन अचानक उनके परिवार में ऐसी कौन सी तूफान आ गया जिससे उनका जीवन ही तबाह हो गया। तो दोस्तों, यह स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वसुंधरा जी के दो बेटे थे। दोनों बेटे बहुत ही अच्छे थे, अपने माँ का हर बात मानते थे। पिताजी की तो बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब रहती थी। तब से वसुंधरा जी ही अपने छोटे से परिवार का बागडोर संभाल रही थी। वसुंधरा जी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्हें बुनाई, कढ़ाई और सिलाई आता था, जिससे वह थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करती थी। और वैसे भी वसुंधरा जी के पति का दिया हुआ सब चीज़ तो था, बहुत बड़ा हवेली जैसा घर और पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन वसुंधरा जी जानती थी कि पैसे कब तक रहेगी, जब तक है तब तक तो चल जाएगा, फिर उसके बाद क्या। इसलिए वह अपना सिलाई बुनाई कढ़ाई का काम शुरू कर दी थी और उस पैसों को जमा करती थी। वैसे तो वसुंधरा जी का घर बहुत बड़ा था, इसलिए वह साइड में किराया भी लगाई थी, जिससे उनका घर का खर्च और बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल जाती थी। लेकिन आज वसुंधरा जी के बड़े बेटे का शादी था। बड़े बेटे की शादी में वह इतना मग्न थी कि वह अपना सूध बूध भी खो गई थी। बहुत खुश थी वसुंधरा जी अपने बेटे की शादी में। बेटे की शादी बहुत ही धूमधाम से, बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। घर में बहू आ गई। बहू भी वसुंधरा जी का आज्ञा मानती थी, उनका हर कहना मानती थी। और देखते ही देखते शादी के 2 से 3 साल हो गए। अब छोटे बेटे की शादी की बारी थी। छोटे बेटे के लिए भी शहर की बहुत ही गुणी पढ़ी लिखी लड़की वसुंधरा जी ही पसंद की। दोनों बच्चे अपनी माँ की ही पसंद की शादी ब्याह किए। अब छोटे बेटे की भी शादी धूमधाम से संपन्न हो गई। दोनों बहुएं अपनी सास वसुंधरा जी की हर बात माना करती थी। लेकिन एक दिन बहुत ही गड़बड़ हो गया। वसुंधरा जी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, जिसकी वजह से जितने भी किराया आता था अब बड़े बेटे ने संभाल लिया लेने के लिए। बड़े बेटे और बहू ने यह सब बागडोर अच्छे से तो संभाल लिया, लेकिन उनके मन में अब लालच आ गया, क्योंकि वसुंधरा जी की तो तबीयत ठीक नहीं थी। वह सिलाई बुनाई कढ़ाई भी अभी नहीं कर पा रही थी, और किराए के घर से जो खर्च चलता था अब वह बड़े बेटे बहू ले लिए। अब क्या था, घर में तंगी होने लगी, क्योंकि बड़े बेटे तो शुरू महीने में तो बहुत अच्छे से वो अपने घर को संभाला, लेकिन दूसरे महीने से वो आधे पैसे घर में देता और आधे खुद बचा लिया करता था, जिससे घर अच्छे से नहीं चल पा रहा था। इसी वजह से छोटे भाई और बड़े भाई में झगड़ा होने लगा। दोनों भाई अलग अलग हो गए। अब किराए का जितना भी पैसा आता था तो दोनों साथ में ही लेते थे और आधा आधा बांट लिया करते थे, अपना अपना देखते थे। वसुंधरा जी को तो किसी की परवाह ही नहीं थी। वसुंधरा जी बेचारी सोचती थी कि मेरे थोड़ी सी तबीयत क्या खराब हो गई कि इन दोनों भाइयों ने तो अपना अपना बंटवारा कर लिया और मुझे देखा तक नहीं। मेरे ही पति के किराए के पैसे इन दोनों बेटों ने बांट लिया, मुझे भी एक हिस्सा नहीं दिया। मैं कैसे अपना दवा दारू गुजारा करूँगी। बस दोनों बेटे 2 वक्त की रोटियां खाने के लिए दे देते थे। किसी प्रकार से हिम्मत करके वसुंधरा जी थोड़ी ठीक हुई तो बहुत कड़क आवाज़ में दोनों बेटों को डांटी और किराए का पैसा अपने पास रखने के लिए कही। लेकिन दोनों बेटे बहू ने उन्हें कुछ भी नहीं समझा और कहा, माँ रहना है तो रहो अच्छे से, नहीं तो घर से बाहर निकलो। फिर क्या था, वसुंधरा जी मन मार के अपने ही घर में किसी प्रकार से रहने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक हुई तो फिर से बुनाई कढ़ाई करके 2 पैसे अपने हाथ में ले ली, और उसके बाद फिर कुछ नया फैसला लेने ही वाली थी कि दोनों बेटे बहू को पता चल गया। इसलिए वसुंधरा जी को घर से बाहर निकाल दिया गया। एक दिन वसुंधरा जी सुबह जब उठी तो उनका बैग फेंकदा वृद्धाश्रम जाने के लिए दोनों बेटे बहू उनको छोड़कर आ गए। वसुंधरा जी कुछ भी नहीं बोली। वसुंधरा जी वृद्धाश्रम में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनका पति का मानना था कि जब तक मेरा घर है तुम घर में ही रहोगी और तुम्हारे बेटे क्या करेंगे, घर तो तुम्हारे नाम पर ही है।
वसुंधरा जी कुछ सोचती समझती इससे पहले ही वसुंधरा जी की एक सहेली बचपन की वृद्धाश्रम में ही मिल गई। वह भी वसुंधरा का साथ दी और दोनों मिलकर पुलिस केस किए। वसुंधरा जी के नाम पर जमीन जायदाद था, इसलिए वसुंधरा जी को आसानी से मिल गया, लेकिन थोड़े बहुत पैसे भी खर्च हुए। लेकिन अब तो जमीन मिल गया। दोनों बेटे बहू गिरगिट की तरह रंग बदल कर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन वसुंधरा जी अब समझ चुकी थी कि अपना शरीर जब तक है तब तक ही, नहीं तो जिंदगी में कोई भी खुद का बेटा बहू भी साथ नहीं देता है। इसलिए वसुंधरा जी पुलिस की मदद से दोनों बेटे बहुओं को घर से बाहर निकलवा दी और खुद ही अकेले रहने लगी और भी किराएदार घर में लगा दी, जिससे उनका पैसा ही पैसा घर में आने लगा। एक किराए के भाग से अपना घर चलाती और एक किराए के भाग से गरीबों की मदद कर दिया करती थी और दोनों बेटे बहू हाथ मलते रह गए। उन्हें भी अब पछतावा हो रहा था कि माँ के साथ तो हम बहुत गलत किए हैं। जो मेरे साथ मिल रहा था वह भी हाथ से गया। अब खुद का तो जॉब उतना अच्छा था नहीं, इसलिए घर का खर्च खुद का ही किसी प्रकार से चला पाते थे और अब तो मियाँ बीबी पति पत्नी ही लड़ा झगड़ा करते थे। दोनों भाइयों किराए के मकान में अलग अलग रहते थे और खुद ही लड़ते भी थे, क्योंकि जितना भी इनकम होता था एक भाग तो उनका किराया में ही चला जाता था और दूसरे भाग से सूखा रूखा खाकर गुजारा करते थे। और वह दिन याद आता था कि माँ के राज में कितने अच्छे अच्छे खाने खाते थे और कोई भी झंझट टेंशन भी नहीं था। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को छू लिया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।